उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लाउड स्पीकर चर्चा में है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी ने एक बैठक की जहां लाउड स्पीकर्स के बिंदु पर भी बात हुई। निर्देश दिए गए कि जहां पर कोर्ट के द्वारा बताए नियमों का पालन ना हो वहां पर कार्रवाई की जाए। दरअसल कोर्ट ने काफी सालों पहले एक आदेश के जरिए सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर्स की आवाज का पैमाना तय किया था। इसके अलावा कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के जिलों की पुलिस सुबह तड़के दौरे पर निकली और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर्स को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। प्रदूषण है, इसको कंट्रोल करने के लिए उच्चतम न्यायालय के भी कई इसमें गाइडलाइंस हैं और उसमें स्पष्ट बताया गया कि कितने डेसिबल पे कोई ध्वनि चल सकती है। तो उसी के अनुक्रम में ये हम लोगों का लास्ट मंथ में वो एक अभियान चला था जिसमें जो धार्मिक प्लेसेस हैं उसके ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाते हैं और सवेरे और रात में भी काफ़ी तेज़ उसमें आता है, जिससे कि पढ़ने वाले बच्चे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स के आसपास जो लोग मरीज होते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको भी दिक्कतें होती हैं। इसके अनुक्रम में ही जो इनका चिन्हांकन किया गया है। आज सवेरे सभी अधिकारी लोग निकले थे, उनके द्वारा भी देखा गया कि कहाँ कहाँ इस तरह का ध्वनि प्रदर्शन हो रहा है। तो अब अगले चरण में जहाँ जहाँ चिन्हांकन हुआ उन लोगों को ये बताया जाएगा एक समन्वय बना के कि देखिए इसको जो उच्चतम न्यायालय है उसके जो गाइडलाइंस उनका अनुपालन हो, और साथ ही साथ अगर कोई अनुपालन नहीं करता है तो फिर उनके खिलाफ जो है नोटिस देके अगली कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ के लोग इस लाउड स्पीकर की सख्ती पर क्या सोचते हैं? इन खबर की टीम ने ग्राउंड से इस बात की तफ्तीश की। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से दूसरे लोगों को होने वाली परेशानियों के बारे में कई मुसलमानों से बात हुई, जिसमें मोहम्मद आबिद कहते हैं कि इस्लाम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो या ईसाई। अगर किसी को तकलीफ होगी तो हमारा खुदा नाराज होगा, इसलिए बगैर लाउड स्पीकर अजान होनी चाहिए। मुसलमान उसी को कहते हैं जो इंसानियत का पैगाम के साथ में रहता है, और इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही अल्लाह का दीन है, सारे इंसानों के लिए आया है, चाहे किसी धर्म का हो। आप अलग थोड़ी हैं, जितने हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या सुन्नी, ये सबके लिए अल्लाह ने दीन नाजिल मुकम्मल फरमाया है। तो हमें किस बात के लिए दिक्कत है, किस बात के लिए परेशानी है? क्या आज वो इंसानियत नहीं, क्या मर चुकी है कि लोगों ने तमाशा बनाए रखा? क्या अगले वक्त में इतनी उम्र में हमने देखा ना कोई लाउड स्पीकर होता था, ना कोई माइक होता था, ना कोई शोहरत होती थी, ये कुछ नहीं होता था। एक सादगी अल्लाह ताला को पसंद है। ये लाउड स्पीकर वाले बयान से आप लोग सहमत है जो आदेश आए हैं? नहीं, हमारे को सुनेंगे नहीं। पहली बात वो इसलिए कि लाउड स्पीकर जो है मजहब इस्लाम नहीं है, बगैर इसके मतलब जो है वो अजाने होना चाहिए। क्योंकि इस्लाम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, और किसी को तकलीफ होगी तो हमारा मतलब मजहब जो है बदनाम हो जाएगा। इसलिए कि वो काम करो जिसमें अल्लाह उसका रसूल खुश हो, और सारे इंसान की खुशी के लिए ये बात है और ये पैगाम है। डॉक्टर मतीउल्लाह मजीद कहते हैं कि साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो हर लिविंग थिंग के लिए एक सीमा से अधिक आवाज़ सुनना नुकसानदेह होता है, इसलिए ये एक अच्छा आह्वान है। मैं डॉक्टर मतीउल्लाह मजीद, जैसा कि आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो कानून आया है या कहा गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम किया जाना चाहिए, वो कोई भी धर्म स्थल हो। दरअसल अगर साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए तो कोई भी आवाज़ एक सीमा के तहत नुकसानदेह होती है आवाम के लिए और जितने भी जीव जंतु हैं सब के लिए। तो ये अच्छा आह्वान है कि कोई भी धर्मस्थल हो, वहां पर जो कोई भी धर्म का काम हो रहा है उसको ज्यादा आवाज में करना उचित नहीं होता, क्योंकि बीमार भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और रात में उनके लिए नुकसानदेह होता है। कम आवाज में होना चाहिए जो वहाँ की लोकेलिटी को सुनाई दे सके। इस दौरान इन खबर से एक मुसलमान युवक कहते हैं कि इन 10 सालों से पहले वैसे ही लाउड स्पीकर्स चला करते थे। इन 10 सालों में ही क्यों सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है? हम अमन और शांति के साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे, यही खूबसूरती है। ये लाउड स्पीकर को लेकर जो इन्हीं ने ये बात कही है, तो हमारा मतलब है कि इन 10 सालों से पहले कुछ नहीं था, वही लाउड स्पीकर वैसे ही अजान होती थी, सब कुछ है। ये इन्हीं सब सारे मुद्दे क्यों उठते हैं, ये आप हमको बताइए। हाँ, इन्हीं 10 सालों में मुद्दे उठ रहे हर चीज के हैं। कल को हमारा निकलना, हमारा खाने पे भी ध्यान,
है, यहाँ से ना लीजिए वहां से ना लीजिए, तो ये क्या है? ये हमारे जो हिंदुस्तान में जो खूबसूरती है उसको खत्म किया जा रहा है। हमारे में भाईचारा बना रहे, हिंदुस्तान में यही खूबसूरती है। भाईचारे को जब खत्म किया जाएगा तो बताइए क्या होगा? सिर्फ नुकसान होगा। है तो हम लोग नुकसान नहीं चाहते, हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती। हमारी शरीयत ये इजाजत देती है कि भाईचारे से मिलके रहे, कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई। देखिए आवाज तो चलिए जो है वो जितनी भी वो सेट कर देंगे उतनी ही होगी। हम लोग अमन और सुकून चाहते हैं, वो जितनी सेट कर जाएंगे, सर्वे कर जाएंगे, उतनी ही रहेगी, फिर बढ़ेगी नहीं। ये भी सुन लीजिए, समझे आप? बढ़ेगी नहीं, जितनी वो सेट करके जाएंगे उतनी। अभी इससे पहले किया था तो जितने थे, जैसे 8 लगे थे 4 हटा दिए गए, जो वो सेट कर गए वही सेट। हमारी भी मस्जिदों में जो सेट है तो सेट है, हमारी मुस्लिम बस्तियों में भी आवाज नहीं आ रही। क्यों? सरकार का पालन कर रहे हैं। वकार अहमद सिद्दीकी कहते हैं, मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर उतारना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी आवाज़ को कम कर देना चाहिए। मेरा नाम वकार अहमद सिद्दीकी है और सरकार के जो आदेश है सही है, लेकिन उतारना नहीं चाहिए, कम आवाज में चलना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद। इससे कोई समस्या नहीं। लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य सेवादार विवेक तांगले ने इन खबर से कहा कि अगर भगवान को लाउडस्पीकर के जरिए ही माना जाता तो ऐसे में गूंगे व्यक्ति को भगवान को मानने का अधिकार नहीं होता। अब बिल्कुल सही भी है, इससे कई कारण हैं। इसका पहली बात तो ध्वनि प्रदूषण भी है। दूसरा क्या है कि इस समय बहुत से जगहों पे परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो बच्चों को भी दिक्कत होती है। और भगवान को मानना लाउड स्पीकर से थोड़ी ना मनाया जाता है। भगवान क्या, अगर इसका मतलब है तो केवल गूंगा व्यक्ति को अधिकार नहीं है भगवान की पूजा करने का, क्योंकि गूंगा व्यक्ति बोल पाएगा नहीं तो उसकी बात कैसे पहुंचेगी। तो अगर लाउड स्पीकर से ही भगवान तक बात पहुंचाई जा सकती तो चाहे वो हमारे मौलवी साहब हो, चाहे वो हमारे पंडित जी हों, वो सब केवल लाउड स्पीकर लेके टहलते, बल्कि हम सब भी अपनी मुरादें पूरी करने के लिए घरों के ऊपर भी लगाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल सही निर्देश है, न्यूनतम सीमा में होना चाहिए कि उस मंदिर या उस मस्जिद की परिसर में आवाज जाए, लोगों को जागृत करने के लिए है। जैसे आपके अजान होती है, उसका मूल उद्देश्य है कि आसपास के लोग जान जाए कि अब अजान हो रही है, आ जाए मस्जिद में और फिर अजान पढ़ें और फिर दुआ करें और आपकी पढ़ें। और हमारे यहाँ मंदिरों में होता है कि मंदिर में आरती का समय आरती करें, लेकिन आजकल इसको लोगों ने बहुत गलत प्रयोग करने लगे। धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए गलत गलत तरीके के गाने भजन बजाने लगे हैं, या कुछ कभी मैंने सुना कि कभी कुछ मस्जिदों से गलत बयानबाजी होने लगती है, कभी कहीं मंदिरों से गलत बातें बोली जाने लगी हैं, जिससे आसपास की जनता एकत्रित होकर धार्मिक उन्माद बढ़ जाते हैं। तो और फिर धार्मिक उन्माद बढ़ने के बाद कसूरवार कौन होती है? सरकार।